मेरा जीवन आपकी तरह होता, मुझे एक जगह खड़ा रहना पड़ता और भक्त स्वयं आकर भोग लगाते तो कितना अच्छा होता। विष्णु जी ने समझाया, तुम जैसा समझ रहे हो मेरा जीवन उतना आसान नहीं है। मुझे इस संसार को चलाना पड़ता है, तुम खड़े नहीं रह पाओगे। पर सोमेश ने जिद की, मुझे एक दिन अपने स्थान पर रहने दे, मैं आपकी तरह ही करूंगा। भगवान विष्णु ने उसकी बात मान ली। आज पूरे दिन तुम मेरा जीवन जियो, लेकिन मेरी एक बात का विशेष ध्यान रखना। मंदिर में आने वाले भक्तों की बातें ध्यान से सुनो, चाहे वे कुछ भी कहें। तुम बिना कोई प्रतिक्रिया दिए मूर्त की तरह खड़े रहना। यह कहकर विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए और सोमेश उनकी जगह मूर्त बनकर खड़ा हो गया। कुछ समय बाद एक साहूकार आया। उसने भगवान विष्णु से कहा कि उनके आशीर्वाद से उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। उसने बहुत सारा भोग चढ़ाया और फिर चला गया। सोमेश ने देखा कि साहूकार अपनी सोने की सिक्कों से भरी थैली वहीं छोड़ गया है। एक पल के लिए उसने सोचा कि उसे साहूकार को बता देना चाहिए, पर विष्णु जी की बात याद कर वह चुप रहा। थोड़ी देर बाद एक गरीब किसान आया और भगवान विष्णु से अपनी गरीबी का रोना रोया। उसने कहा कि उसे फसल उगाने के लिए बीज चाहिए, बीमार पत्नी का इलाज कराना है और बूढ़े माता पिता की देखभाल करनी है। उसने भगवान से चमत्कार की प्रार्थना की। जाने से पहले उसकी नजर सोने की थैली पर पड़ी। उसने थैली उठा ली और विष्णु जी की महिमा का गुणगान करते हुए चला गया। तभी एक मल्लाह आया जिसे समुद्री यात्रा पर जाना था। उसने भगवान विष्णु से अपनी यात्रा की सुरक्षा की प्रार्थना की। तभी साहूकार वापस आया और राजा के सैनिकों को साथ लाया। उसने सैनिकों से कहा कि मल्लाह ने उसकी सोने की थैली चुराई है। सैनिकों ने मल्लाह से पूछा, पर वह कुछ न बता सका। तब साहूकार ने उसे जेल में बंद करने का आदेश दिया। सोमेश से यह अन्याय सहन नहीं हुआ। उसने सोचा कि अगर अभी कुछ नहीं कहा तो निर्दोष मल्लाह को जेल जाना पड़ेगा। उसने मूर्त की जगह से बोलकर कहा कि मल्लाह निर्दोष है, थैली किसान ने ली है। सैनिकों ने मल्लाह को छोड़ दिया और किसान को पकड़ लिया। दिन बीतने के बाद विष्णु जी प्रकट हुए। सोमेश ने उन्हें पूरे दिन की घटना बताई और कहा कि उसने निर्दोष को बचाया। विष्णु जी बोले, सोमनाथ, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें कहा था कि बिना कुछ करे मूर्ति की तरह खड़े रहना है, लेकिन तुमने बोलकर धर्म का संतुलन बिगाड़ दिया है। उस साहूकार ने बुरे कर्म करके बहुत धन कमाया था। अगर उसमें से कुछ हिस्सा गरीब किसान को मिल जाता तो उस साहूकार का पाप कम हो जाता और किसान ने अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करके जो पुण्य कमाया था उसे उसका फल मिल जाता। जिस मल्लाह को तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया है, अब उसकी मृत्यु होने वाली है, क्योंकि समुद्र में भयानक तूफान आने वाला है। लेकिन उस मल्लाह की आयु अभी बची हुई थी। अगर उसे सैनिक कारागार में बंद कर देते तो वह इस अकाल मृत्यु से बच जाता। सोमेश ने अपनी अज्ञानता के लिए भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। उसे समझ आया कि जो दिखता है वह जीवन का एक पहलू है, लेकिन वास्तविकता को मानव नहीं देख पाता। उसने विष्णु जी के चरणों में गिरकर कहा, मैं कितना अज्ञानी था जो एक दिन भोजन न मिलने के कारण आपको दोषी मान रहा था। उस निर्जला एकादशी के उपवास के कारण तुम्हें मेरा एक दिन का जीवन जीने का मौका मिला। यह कहकर विष्णु जी मूर्त में परिणत हो गए। सोमेश ने समझ लिया कि जब भी जीवन में बुरा हो, धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे भगवान की कोई योजना होती है। दो बहनें थीं, जिनके नाम रूपा और दीपा थे। रूपा का विवाह एक धनी परिवार में हुआ था। उसका पति व्यापारी था। दूसरी ओर दीपा की शादी एक साधारण परिवार में हुई थी, जहां उसका पति मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता था। उनके दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। दीपा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और नियमित रूप से उनकी पूजा करती थी। एक दिन दीपा का पति मनोहर काम पर गया और वहां एक दुर्घटना में सीढ़ियों से गिर गया। उसके पैरों में मोच आ गई, जिससे वह काम पर नहीं जा सका। 1 महीना बीत गया, लेकिन उसका पैर ठीक नहीं हुआ। धीरे धीरे उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और उन्हें भूखों मरने की नौबत आ गई। उनके घर में थोड़ा सा आटा बचा था। दीपा को अपनी बड़ी बहन रूपा की याद आई और उसने सोचा कि वह उससे कुछ मदद मांग ले। दीपा अपनी दीदी रूपा के घर गई। रूपा ने दीपा को देखा और पूछा, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? दीपा ने अपनी तकलीफ के बारे में बताया और पूछा, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? रूपा के कान पैसे की बात सुनते ही खड़े हो गए। उसने बहाना बनाते हुए कहा, बहन, मैं तो तुम्हारी मदद करती,
लेकिन तुम्हारे जीजा जी घर पर नहीं है। उनके बिना पूछे पैसे दे दिए तो वे नाराज हो जाएंगे। दीपा निराश मन से घर लौट आई और सोचने लगी कि कैसे अपने बच्चों का पेट भरूं। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। दीपा ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बूढ़ी औरत खड़ी है। दीपा ने उनसे आने का कारण पूछा तो बुढ़िया ने कहा, बेटी मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ भोजन करा सकती हो? दीपा ने कहा, अम्मा घर में ज्यादा कुछ तो नहीं है क्योंकि मेरे पति 1 महीने से काम पर नहीं गए। मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। दीपा ने जल्दी से आटा गूंथकर रोटी बनाई और दही और चीनी के साथ अम्मा को परोस दिया। खाना खाकर बुढ़िया खुश हो गई और दीपा को आशीर्वाद दिया। बुढ़िया ने अपने थैले से एक तांबे का लोटा निकालकर दीपा को देते हुए कहा, इसे अपने पूजा स्थान पर रखना। रोज सुबह इसमें हाथ डालना और जो भी मिले उसका उपयोग अपनी जरूरतों के लिए करना, लेकिन याद रहे कि केवल तू ही इससे कुछ निकाल सकेगी। दीपा ने लौटा देखा और बुढ़िया अंतर ध्यान हो गई। दूसरे दिन दीपा स्नान करके विष्णु जी की पूजा करने बैठ गई। पूजा के बाद उसने लौटा में हाथ डाला तो उसे कुछ महसूस हुआ। जब उसने हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में सोने के सिक्के थे। उसने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और मनोहर को सिक्के दिखाए। मनोहर के पैर का दर्द भी ठीक हो गया था। दीपा एक सिक्का लेकर सुनार के पास गई और मिले हुए पैसों से खाने पीने की चीजें खरीद लाई। दीपा के जीजा ने उसे सिक्का बेचते देख लिया और घर आकर रूपा से सारी बातें बताई। रूपा को बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि दीपा कल ही उससे पैसे मांग रही थी और आज उसके पास सोने का सिक्का कहां से आया। सच्चाई जानने के लिए रूपा दीपा के घर पहुंची और उससे पूछा। दीपा ने उसे आशीर्वाद के रूप में मिला लौटा दिखाया और सारी कहानी बताई। रूपा ने लालच में आकर लौटे में हाथ डाल दिया। दीपा मना करती रह गई। जैसे ही रूपा ने लौटे में हाथ डाला वह दर्द से चिल्लाने लगी। उसका हाथ बुरी तरह जल गया था। दीपा ने घबराकर अम्मा को आवाज दी और अम्मा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, लालच के कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। मैंने दीपा को सावधान किया था